हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शहीद मरहूम काजी नूरुल्लाह शुस्त्री अलैहिर्रहमा की रूह पुरफुतूह को इसाले सबा फरमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि दाइमतिल बाक़ियतु अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़हिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतहिम व आतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम सलवा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान ईमानी और बुज़ुर्गान मिल्लत, चौथा रोज़ है मुसलसल और आप बहुत जय्यद बुज़ुर्ग और बेहतरीन उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन को समात फरमा चुके हैं। शहीद की बारगाह में हम भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और आप मुसलसल इस शरफ़ से शरफ़ याब हैं कि शहीद की बारगाह में उनके अजदाद का तज़किरा सुन रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये मजालिस अज़ा सिर्फ़ इसलिए मुनाक़िद की जाती हैं ताकि सारी दुनिया समझ ले कि तज़किरा उनका बाकी रहता है कि जिनकी शख्सियत अल्लाह को पसंद होती है। यूँ हर इंसान का ज़िक्र बाकी नहीं रहता, और अगर ज़िक्र बाकी भी रहे तो फिर ये देखना ज़रूरी होगा कि वो ज़िक्र किस अंदाज में होता है। अगर तज़किरा नफ़रत के साथ है तो इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किस कदर बदनसीब होगा इंसान के जो यहाँ भी लानतें झेल रहा है और आखिरत में भी लानतें झेल रहा है। और वो इंसान के जिसका तज़किरा अच्छाइयों के साथ हो, बेहतरीन अल्फाज के साथ हो और ख़ूबसूरती के साथ हो, तो उसके लिए ये समझ लेना काफ़ी है कि उसकी मर्तबा, उसका शरफ़ कितना होगा कि दुनिया में भी उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता है और फिर आखिरत में भी उसको बेहतरीन तरीके से याद किया जाएगा। ये हमारे जो शहदा के मज़ारात हैं, लोग इनसे ही परेशान हैं। कमाल तो ये है कि आज की ये जालिम ताकतें जिंदों से कम परेशान हैं, मज़ार के अंदर रहने वालों से ज़्यादा परेशान हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, मज़ार के अंदर रहने वालों से ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो हम में से मज़ार के अंदर चला गया है वो कभी मरता ही नहीं है। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, एक ज़रा सलवात पढ़ दें और ज़रा सा आगे सिमट के आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। सलवात और पढ़ दें बाबा जी। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से जो दुनिया से चला जाता है फिर वो मरता नहीं है, बल्कि वो इतना जिंदा हो जाता है कि जिंदों की ज़िंदगी महदूद होती है लेकिन शहीद की ज़िंदगी लामहदूद होती है। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, जिंदों की ज़िंदगी तो महदूद है लेकिन शहीद की ज़िंदगी लामहदूद है। मैं इस मौके पर एक सवाल आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ और एक नतीजा पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। मेरे बुज़ुर्ग मौलाना नज़ीर हैदर साहब क़िबला, जिनका कल बेहतरीन बयान आपने सुना है, इनकी मौजूदगी में ये बात अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ और उलमा भी अपनी अपनी क़यामगाह पर समात कर रहे हैं। मैं जो हदीस आप सुनते रहते हैं मुसलसल उलमाए किराम से,
जिसमें रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। आप में से जो भी है, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, तकरीबन सभी को ये हदीस याद है, और जिसको हदीस याद नहीं है उसको तर्जुमा तो याद है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी जो है उस पर जो सनद रखी है उसको याद रखना आपकी शरई जिम्मेदारी भी होती है। नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। बहुत तवज्जो, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। तलवार से मारा जाना ज़रूरी नहीं है, जहर देकर मारा जाना ज़रूरी नहीं है, और किसी को बुलंदी से फेंक कर मारा जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मरने का मेयार ये है कि अगर आले मोहम्मद से दूर होकर ज़िंदगी गुजारी है तो सांस लेने के बावजूद मुर्दा है, और अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी है तो सांस खत्म हो जाने के बावजूद भी जिंदा है। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा तवज्जो फरमाइएगा, जिंदगी और मौत का मेयार यह है कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है तो सांसें रुक जाएं लेकिन इंसान जिंदा है, और अगर आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी है तो सांस चल रही है लेकिन इंसान मुर्दा है। नबी ने इरशाद क्या फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा। नबी ने फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन। कहने तो ये चाहिए था कि जो मन माता अला हुब्बे मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा, लेकिन नबी ने इस हदीस में अपने को शामिल नहीं किया। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, नबी ने इस हदीस में अपने को शामिल नहीं किया, अपना नाम नहीं लिया। जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा। नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, बहुत तवज्जो, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा। अब जाहिर है कि लोग बड़े छोटे दिल के होते हैं, कोई सुनकर ये भी कह सकता है, क्या मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मरने वाला क्या शहीद नहीं होता है? नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि नबी ने इस हदीस में अपना नाम नहीं लिया। नबी ने ये नहीं कहा जो मेरी मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा। नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में, नबी ने अपने को फिर शामिल नहीं फरमाया। नबी ने कहा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, बस वो शहीद होगा। या रसूलुल्लाह, अगर आपकी मोहब्बत लेकर कोई मर जाए तो क्या वो शहीद नहीं है? कहा, यही तो समझाना चाह रहा हूं। लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे उस वक्त से लेके कयामत तक कि जो मेरी मोहब्बत का दम भरेंगे लेकिन मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेंगे। बहुत तवज्जो, जो मेरी मोहब्बत का दम भरते होंगे लेकिन मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेंगे, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं। और कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मेरी आल से मोहब्बत करता हो और मुझसे मोहब्बत ना करता हो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या फरमाया नबी ने? मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद है। तो क्या नबी की मोहब्बत में मरने वाला शहीद नहीं है? जी बिल्कुल शहीद है उनकी मोहब्बत में मरने वाला, लेकिन नबी तो ये फरमा रहे हैं कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा। नबी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझसे खोखली मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों में से कोई एक ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ उन्हें चाहे और मुझे न चाहे। अजीज़ान मोहतरम, हमारी नाजुक मिजाजी को दुनिया देखे, हम आले मोहम्मद को उतना ही चाहते हैं जितना मोहम्मद ने बता दिया। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारे यहाँ मेयारे मोहब्बत क्या है? जितना नबी ने बता दिया। अब मैंने जो आयत पढ़ी है उस सिलसिले में आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करना है, लेकिन 2-3 मिनट की इजाज़त चाहता हूँ। हमारे यहाँ मेयारे मोहब्बत क्या है? मेयारे मोहब्बत यह है कि जो नबी ने फरमा दिया हमने वही किया। नबी ने कहा अली का तज़किरा करो तो अली का तज़किरा हो रहा है, नबी न कहते तो न होता। अब ये जो मोहम्मद का कलमा पढ़ने का दम भरते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो नबी ने फरमा दिया उस पर अमल होता रहे। मैं अजीज़ान मोहतरम तारीख की किसी शख्सियत का
शख्सी मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन किरदार तो ऐसा हो कि सारी दुनिया उसे याद रखे। भाई किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया उसे याद रखे। आखिर क्यों सारी दुनिया अली को याद रखती है? चूंकि अली का किरदार है। अली ने दीन के लिए वो काविशें की हैं कि सारी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन अली की काविशें खत्म नहीं होंगी। इसलिए सारी दुनिया के ऊपर जरूरी है कि वो अली को याद रखे। अब सुनिए, नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। वो शहीद है। हमारे यहां यह समझा जाता है कि जिसको जहर दे दिया वो शहीद है, जिसको तलवार से मार दिया वो शहीद है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं आपके अजीजान मोहतरम। और ये बेहिसी यहां तक पहुंची कि जब रसूलुल्लाह का तज़किरा आता है तो उनको शहीद नहीं कहते, उनकी वफात कहते हैं। रसूलुल्लाह की शहादत नहीं कहते, उनकी वफात कहते हैं। ऐसे ही बीबी ज़हरा की शहादत को आज से पहले शहादत नहीं कहा जाता था, वफात कहा जाता था। मंशा यह था कि अगर शहादत कहा जाएगा तो फिर कातिलों के नाम सामने आएंगे। नहीं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जब शहादत कहा जाएगा तो कातिलों के नाम सामने आएंगे। लेकिन ये मिल्लत भी बड़ी होशियार मिल्लत है। इसने देर से सही लेकिन शहादत फातिमा पर सारी दुनिया में मजलिसें करके बता दिए, सारी दुनिया में मजलिसें करके बता दी कि जैसे हुसैन का कातिल नहीं छुप सकता, ऐसे ही फातिमा का कातिल नहीं छुप सकता। ये भी एक तोहफा है आपके लिए। अभी अज़ाए फातिमी और मुसलसल 1 महीने जिक्र फातिमा ज़हरा करके आप लोग फारिग हुए। दुनिया में हर बस्ती में शहादत बीबी ज़हरा के उन्वान से मजालिस अज़ा मुनाकिद हुई। क्यों? और ये भी सच्चाई है कि आज से 15-20 साल पहले तक इतनी तादाद में मजलिसें नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही हैं। तो बेहतर काम जब से हो जाए वो बेहतर ही है। बेहतर काम जब से हो जाए वो बेहतर है। दुनिया ने कोशिशें की कि कातिल का नाम छुपा दो। देखिए जहां जहां मजलिसें होती हैं, और अब तो बहुत ऐसे बेहुदे हमारे यहां भी जो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मजलिसों की क्या जरूरत है। भाई दूसरों का परेशान होना तो समझ में आता है, लेकिन आपका परेशान होना बता रहा है कि रिश्ता कहीं और से जुड़ चुका है। ये दौलत बड़ी अजीब चीज है, ये दौलत बड़ी खराब चीज है। ये मजालिसे अज़ा की तादाद मैं आपसे पूछता हूं मुसलसल बढ़ रही है या घट रही है? यहां इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं, इसी मजार पर, इसी पंडाल में, ये ताहिर जरवली हाल में आज से पहले 15-15 मजलिसें नहीं होती थी। और जिन्होंने और पहले का जमाना देखा तो 8 मजलिसें, 7 मजलिसें, 10 मजलिसें, लेकिन अब 15-15, 18-18 मजलिसें दिन भर में हो रही हैं। हो रही है नहीं हो रही है? आपको कोई परेशानी है? नहीं, आपको तो इसलिए परेशानी नहीं है कि आप इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। आपने इस अंदाज से नहीं सुना जैसे सुनना चाहिए था। आपको परेशानी इसलिए नहीं है इन मजलिसों से कि आप इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। मजलिसें करना, मजलिसें सुनना, मजलिसें पढ़ना, फज़ाइल आले मोहम्मद पे खुश होना, उनके मसाइब पर गिरिया करना, यही तो आपका काम है। यही तो आपका काम है। लोग कहते हैं हम तो इबादत के लिए पैदा हुए हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी इबादत के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। नहीं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। हम भी तो इबादत के लिए पैदा हुए हैं। हमने कब कुरान का इनकार किया कि इबादत के लिए नहीं पैदा हुए? लोग कहते हैं जब मजलिसें ज्यादा आती है, अरे भाई आपने कुरान नहीं पढ़ा है। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जिन्नात को और इंसानों को नहीं पैदा किया सिवाय इसलिए कि ये हमारी इबादत करें। अब इबादत खुदा क्या है, ये एक तफसीली मौजू है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में यहां पर अर्ज कर रहा हूं कि हम भी इबादत ही के लिए पैदा हुए हैं और इबादत समझते हैं तब यहां तक आए हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, इबादत समझते हैं तब यहां आए। बड़ा सियासी पारा चढ़ा हुआ, बड़े धरने प्रदर्शन मुजाहिरे हो रहे हैं जगह जगह। अजीजाने मोहतरम, एक हद होती है किसी भी इज्तिमा में शरीक होने की। किसी भी उन्वान से, किसी की भी याद में लोगों को जमा करना एक कमाल तो होता ही है, लेकिन जमा होने की एक हद होती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने जमा हो जाएंगे। सिवाय जिक्र हुसैन के ये शरफ किसी को हासिल नहीं है कि नाम हुसैन पर चाहे जो चाहे जहां आवाज दे ले। ये जो लोग हैं, हम आजकल तो जमाना ये है कि लोग अपनी जयकारों के लिए
और अपने हक में नारे बुलंद करवाने के लिए पैसे दे देकर लोगों को बुलाते हैं। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, पैसे दे देकर लोगों को बुलाते हैं। चलिए साहब, लखनऊ में रैली है, हमारे नाम के नारे लगाइएगा, हम आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको पैसे भी देंगे, आने जाने का खर्च भी बर्दाश्त कर देंगे। शहीद सालिस के ज़ायरीन के दरमियान एक जुमला कहने जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। लखनऊ चलिए, दिल्ली चलिए, वहां रैली है, हम आपको खाना देंगे, हम आपको आने जाने का किराया देंगे, हम आपको वैसे भी पैसे देंगे, आपकी ज़रूरतों को भी ख्याल रखेंगे। ये कह कहकर लोगों को जमा किया जाता है। अल्लाह रे हुसैन, तेरे नाम पर शहीद के मज़ार पे आने वाले अपना पैसा खर्च करके, अपना ही खर्च करके यहां तक आ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं जहां पैसा खर्च किया जाता है, बसेस भेज दी जाती हैं, फ्री बैठना है आपको। अब उन्होंने भी सोचा कि घर पे भी करना है क्या है, चलो उन्हीं का नारा लगा दें। लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत हुसैन को नहीं है जो किसी का भी नारा लगा दें। नहीं नहीं, जरा 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 सा बेदार होकर सुने, हुसैन को ऐसों की जरूरत नहीं है जो किसी का भी नारा लगा दें। हुसैन तो मखसूस। अब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करने जा रहा हूं। मैं असल में मौजू वजू का खतीब नहीं हूँ। आपने से पहले भी मुझे सुना, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जो सुनते रहते हैं। मौजू वजू का खतीब नहीं हूँ। हमारा एक आफाकी मौजू है जो जब से शुरू हुआ है और क़यामत तक वो ख़त्म ही नहीं होगा, और ये मौजू है ज़िक्र फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, और उनके हक़ के दिफा में जो कोशिश हो सकती है अपनी औकात, अपनी हैसियत तक, बस वो। ज़रा तवज्जो फरमाएं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि लोगों को जमा किया जाता है। हुसैन को ऐसे नहीं चाहिए जो किसी का भी नारा लगा दें। अभी तो 15 दिन पहले किसी के साथ थे, 15 दिन बाद किसी के साथ हो। अरे भाई, वहां क्यों थे, फिर यहां क्यों हो? कहा वहां भी खर्चा बर्दाश्त किया गया, यहां भी खर्चा बर्दाश्त किया गया। इसका मतलब यह कि जो तुम्हारा खर्च बर्दाश्त कर लेगा तुम उसी के साथ हो जाओगे। लेकिन हुसैन को वो चाहिए जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाय हाय, जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो नामे हुसैन पर। वरना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मदीने से जब चले तो हजारों लोग हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। मौला ने देखा कि ये तो वो लोग हैं जो किसी मैदान में रुकने वाले नहीं है, तो मौला एक मकाम पर रुके। उन्होंने कहा, सुनो, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा हूं। ये समझ रहे थे जंग होगी, हुसैन हैं, अब्बास हैं, तो जंग में कामयाब तो यही होंगे। जंग होगी, मुखालिफ लश्कर हारेगा, माले गनीमत हमारे हिस्से में भी आएगा। तो ये हुसैन के साथ चल दिए इस यकीन के साथ। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, मैं जंग करने नहीं जा रहा हूं। तो जो जरा होशियार थे वो समझ गए कि हुसैन सही कह रहे हैं, हट गए। कुछ लोग ये समझे कि शायद भीड़ कम करने के लिए हुसैन कह रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ दूर तक चलते रहे। हुसैन जगह जगह यही कहते रहे कि मैं जंग करने नहीं जा रहा हूं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। यहां तक कि जिनकी समझ में बात आती गई वो दूर होते चले गए और करबला पहुंचते पहुंचते मुख्तसर लोग हो गए। ये 72 भी जोहर तक, आशूर के रोज जोहर तक 72 हुए, वरना ये 72 भी नहीं थे हुसैन के साथ। लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि इतनी कम तादाद थी हुसैन के साथ, फिर भी हुसैन के माथे पर पसीना आया हो। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, हुसैन के माथे पर पसीना नहीं था, बल्कि हुसैन के जानिसारों के हौसलों को देखकर उमर साद बराबर खत लिख रहा था, कुछ और सिपाही भेज दे, कुछ और सिपाही भेज दे। क्या सुन रहे हैं? इसे कहते हैं हुसैन वाला, कुछ और सिपाही भेज दे। हुआ क्या? अब मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान मोहतरम, जरा अपने मुकद्दर पे नाज कीजिएगा। वैसी मजलिस नहीं करते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप मजलिस में आए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ही को तो मिलने वाला है। और किसको क्या मिलने वाला है? आप ही को यहां मिलेगा और आप ही को वहां मिलेगा। यह अलग बात है कि आप इस नियत से बैठते हैं कि आपको यहां कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वहां मिल जाए। अमा हम बेवकूफ थोड़ी हैं, खत्म होने वाली जिंदगी के लिए मांगेंगे। हम तो उस जिंदगी के लिए मांगेंगे जो खत्म नहीं होती। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जरा बड़ी हल्की फुल्की सी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बात हुसैन ने क्या किया?
हजारों लोगों को वापस कर दिया अपनी तकरीरों से। बराह रास्त किसी से नहीं कहा कि चले जाओ, अपनी तकरीरों से वापस कर दिया कि जाओ चले जाओ। अब जो बचे, बहुत तवज्जो, एक जुमला नजर कर रहा हूं, अब जो बचे वो ऐसे थे कि जब हुसैन ने भेजना भी चाहा, हाय हाय, हुसैन ने भेजना भी चाहा तो नहीं गए। जो जाने वाले थे वो तो इशारे समझकर चले गए, और जो नहीं जाने वाले थे हुसैन के जाने का हुक्म देने के बावजूद भी नहीं गए, कहने के बावजूद भी नहीं गए। ऐसे ही थोड़ी फख्र कर लिया हुसैन ने कि जैसे मुझे मिले हैं ऐसे मेरे नाना को नहीं मिले, जैसे मुझे मिले हैं ऐसे मेरे बाबा को नहीं मिले। एक साहब कहने लगे ये वाकया ना पढ़ा कीजिए, इससे जरा सहाबा किराम की तौहीन होती है। आप मुझे बताएं क़िबला, क्या सहाबा किराम की तौहीन होती है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि जैसे सहाबा मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी नहीं मिले, क्या इसमें सहाबियों की तौहीन हुई? बात यह है कि उस सहाबी को शर्माना चाहिए थी जो नबी को छोड़कर चला गया था। आए हाय भाई, आपको क्यों शर्मा रही है? आपको क्यों तौहीन महसूस हो रही है? आपको क्यों शर्मा रही है? उन्हें भागते हुए शर्म नहीं आई, इन्हें सुनाते हुए शर्म आ रही है। आए हाय, जुमला कह दिया मैंने। उन्हें भागते हुए शर्म नहीं आई और इन्हें बताते हुए शर्म आ रही है। आ रही है शर्म? आपको भी आती है? नहीं, हमें क्यों आएगी? हमारा क्या वास्ता भागने वालों से? हमारी अकीदत का शजरा उनसे मिलता है कि जो जन्नत की जमानत मिलने के बावजूद भी हुसैन को छोड़ने पर राजी ना हुए। आए हाय, शायद कदर की जानी चाहिए थी जुमले की। जो जन्नत की जमानत मिलने के बावजूद भी हुसैन को छोड़ने के लिए राजी ना हुए। हमारी अकीदतों का शजरा उनसे मिलता है। हम बड़े आला हसन नसब के लोग हैं। ये अकीदा विलायत हमें दौलत के एवज में नहीं मिला है, खानदानी शराफत की बुनियाद पर मिला है। अल्लाह अकबर। ये आजादारी हुसैन का जज्बा हमें दुनियावी नामो नमूद के लिए नहीं मिला है, बल्कि वो शराफत नस्ली की बुनियाद पर मिला है कि जिसमें हमारे यहाँ के माहौल ये है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ये सोच कर शुक्र करते हैं कि हुसैन का एक और आजादार आ गया। हम इस माहौल के लोग हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन ने क्या फरमाया? एक तरफ हुसैन का तरीका क्या है? चले जाओ, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं, माल जंग करने नहीं जा रहा हूं। जो बच गए उनसे भी हुसैन ने कह दिया कि चले जाओ, इन्हें मुझसे गरज है, तुमसे कोई गरज नहीं। लेकिन क्या कोई गया? नहीं गया। अब जन्नत, रात आप क़िबला गज़नफ़र अब्बास साहब से सुन रहे थे, मैं भी दो लफ्ज़ों में जन्नत के सिलसिले में अर्ज़ कर दूं। ये जाने वाले गए क्यों नहीं? हुसैन ने तो इनसे ये जिम्मेदारी ली कि मैं तुम्हारी जन्नत का भी ज़ामिन हूँ। दुनिया में जो इंसान अमल कर रहा है वो जन्नत की लालच में कर रहा है। तो जब जन्नत में टिकट पक्का हो चुका था, जगह पक्की हो चुकी थी, तो चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जन्नत की मारिफत कराई। वो और होंगे कि जन्नत को क्या समझते हैं, लेकिन हुसैन वालों की नज़र में जन्नत क्या है, ज़रा समात कीजिएगा। हुसैन ने कहा तुम्हारी जन्नत का भी जामिन हूँ, अहलो अयाल की भी जन्नत का जामिन हूँ। लेकिन सबने एक आवाज होकर कहा कौन सी जन्नत की बात कर रहे हैं मौला? हमें आपके कदमों में जगह मिल जाए, यही तो जन्नत है। ये जन्नत है। जन्नत क्या है? सोहबत आले मोहम्मद। अब यहां बैठकर आपको जन्नत की तमन्ना होती है? यहां बैठकर इसलिए नहीं होती कि वो शख्सियतें खुद यहां आ गई कि जिनकी सोहबत को जन्नत कहते हैं। जन्नत किसी इमारत विमारत का नाम नहीं है, याद रखे, सारी दुनिया याद रखे कि जन्नत किसी इमारत का नाम नहीं है, बल्कि सोहबत आले मोहम्मद का नाम जन्नत है। जहां आले मोहम्मद है वही जन्नत है, जहां आले मोहम्मद है वही जन्नत। अब यहाँ बात आ गई है, ज़रा सी 2 मिनट की इजाज़त चाहता हूँ गुरेज के तौर पर यहाँ ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जन्नत क्या है? सोहबत आले मोहम्मद। बुज़ुर्ग बैठे हैं और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ घर में अच्छे माहौल का। ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ना, जब ये अपने बेटे की शादी करते हैं, मैं कोई बात कहने के लिए ये बात कर रहा हूँ, किसी की तौहीन मकसद नहीं है। ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं हमारे, जब ये अपने बेटे की शादी करते हैं तो इन्हें बेटे की बीवी से थोड़ी सी तवक्को होती है बस कि ये हमारा थोड़ा सा ख्याल रख ले। और घर का माहौल बेहतरीन करने के लिए औरत अगर इतनी सी समझदार हो जाए कि घर के बुज़ुर्ग का ज़रा सा ख्याल रख ले तो माहौल ख़राब होगा ही नहीं। शौहर आपसे क्यों नाराज़ होगा अगर उसके माँ बाप का ख्याल नहीं रखोगी, उसके बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं रखोगी?
ये बुजुर्ग कितने बड़े दिल के होते हैं। सुबह हुई है, नमाज पढ़ के आए, दुल्हन ने सबसे पहले चाय इन्हीं को दे दी। दोपहर में खाना बनाया, अब्बा सबसे पहले आप खा लीजिए। शाम में खाना बनाया, अब्बा आप खा लीजिए। अब ये जो इनकी खिदमत हुई तो ये बड़े खुश हुए, बाहर निकले, यार दोस्त मिले, कहो साहब वो 2 महीने पहले तुमने बेटे की शादी की थी, कैसा माहौल है, दुल्हन कैसी है? अरे क्या कहना, बहुत प्यारी बच्ची है, बड़ा ख्याल रखती है, जब से आई है हमारे घर का माहौल बिल्कुल जन्नत के जैसा कर दिया। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, हमारे घर का माहौल बिल्कुल जन्नत के जैसा कर दिया। ये एक लायक फायक दुल्हन आ गई थी, बेटे की बीवी एक लायक फायक आ गई थी जिसने सबका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने घर से बाहर निकलकर मोहल्ले में, दूसरी बस्तियों में, रिश्तेदारों में बड़े फख्र के साथ कहना शुरू किया, जब से हमारे बड़े बेटे की शादी हुई है, दुल्हन हमारे घर में आई है, क्या कहना, वो बड़ा ख्याल रखती है, उसके आने से हमारे घर का माहौल जन्नत के जैसा हो गया। अम्मा तुम गुनहगार, तुम्हारी दुल्हन गुनहगार, वो तुम्हारे घर में आ गई, उसके आने से तुम्हारे घर का माहौल तो जन्नत के जैसा हो गया। और जिसके घर के आंगन में फातिमा जैसी बहू आ जाए, उसके बारे में जरा मुंह बना लेते हो, नहीं वो जन्नत वन्नत इसलिए नहीं मिलेगी, कलमा नहीं पढ़ा था। कलमा, आप मुसलमान हैं ना, सब आप ही मुसलमान हैं। बस आपके मुसलमान होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि आपको अपने को मुसलमान कहने वाले आपको मुसलमान समझे या ना समझे, लेकिन सारी दुनिया आप ही को मुसलमान समझती है। उसका क्यों? इसलिए कि आपकी जात से तकलीफ नहीं है किसी को, आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं है, इसलिए आप समझे भाई इस्लाम तकलीफ नहीं देता किसी को, यही बस मुसलमान है। दुनिया मुसलमान समझे ना समझे, कभी झांसे में ना आइएगा कि आप इतने से हैं। तो आजकल मिंबरों से भी ये बातें कही जा रही हैं कि भाई आप हैं कितने से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सारा शहर आगरा एक तरफ है और आप पंडाल के अंदर या पंडाल के बाहर जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए, इतनी सी तादाद में, ये तादाद क्या है? लाखों में, आप हजारों में हैं। जहां 20 लाख की आबादी हो वहां आप हजारों में हैं, वो भी जगह जगह से आए हुए यहां जमा हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 दिन से आप यहां पर हैं, आपको कोई खौफ है? आपको कोई डर है? आपको कोई अंदेशा है मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे? न मालूम कैसे कैसे बयानात भी आप सुन रहे हैं, खुल खुलकर मिंबर से बातें हो रही हैं शहीद की बारगाह में, लेकिन आपको कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खतरे में वो होता है कि जिनको बचाने वाला ना हो। हाय हाय, 25-30 लाख से ज्यादा की आबादी होगी इस शहर की, और उसमें आगरे के लोगों को छोड़ दिया। आगरे के लोग तो वैसे भी कम आते हैं, उनसे भी एक शिकवा है। आप इधर उधर से आए, आपका घर नहीं, दर नहीं, आप गलियों के बारे में नहीं जानते, भगदड़ मच जाएगी तो किधर से भागिएगा, लेकिन आपको पता है कि भगदड़ मचेगी तो हम भागेंगे थोड़ी, भागने वाले तो कुछ और हैं, हम थोड़ी भागेंगे, हमारे पास तो पनाहगाह है। शहीद ने आपको वो ढारस दे रखी है, बड़ी तवज्जो, शहीद ने आपको वो ढारस दे रखी है कि अगर तुम मेरी बारगाह के अंदर हो तो शहर के किसी भी फितने फसाद की परवाह ना करना। तो जरा सोचो, हुसैन के गुलाम से जब इतना आसरा है तो हुसैन के बेटे का कितना आसरा होगा। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जरा फर्क समझे। दुनिया जन्नत की बात करती है, जन्नत की लालच में भी नहीं गए। हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो ये, 2 मिनट की इजाजत और चाहता हूं। लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कब कलमा पढ़ा? आपने अपने बच्चे को जब कलमा पढ़वाया था तो कितने लोगों को बुलाया था? जब आपने बच्चे को कुरान पढ़ने का आगाज कराना चाहा तो आपने लोगों को जमा किया होगा, लेकिन कलमा पढ़ने के लिए बुलाया था? कहा नहीं नहीं, कलमा पढ़ने के लिए क्यों बुलाएंगे? अरे भाई, ये आपका बच्चा है, ये कलमा पढ़ने जा रहा है तो लोगों को बुलाइए ताकि लोग इसके ईमान की गवाही दे। ये कुछ लोगों के सामने कलमा पढ़े। उन्होंने कहा कि ईमान की गवाही की जरूरत उन्हें होगी कि जो खानदानी बेईमान हो, जिसका बाप मुसलमान है, जिसका दादा मुसलमान है, जिसका परदादा मुसलमान है, उसे अपने कलमे की गवाही के लिए बेईमानों की जरूरत नहीं है। अमा अपने कलमे की गवाही के लिए लोगों को वो जमा करे कि जिसका ईमान नस्ली ना हो। तवज्जो, अबू तालिब नस्ली मोमिन है। खैर,
हुसैन ने सबको भेज दिया, चले जाओ। यहां तक कि जो रह गए आखिरी रात में उनसे भी कह दिया चले जाओ, लेकिन नहीं गया कोई जन्नत की लालच में भी। तो हुसैन ने क्या फख्र किया? तहरीक इत्तेहाद कमजोर होती है इस किस्म की बातें करने से, लोग कहते हैं। खाक में मिल जाए ऐसी तहरीक इत्तेहाद जहां से हुसैनियत मजरू होने लगे। नहीं, मैं जानता हूं कि ये बात कहना इतना आसान नहीं है। इस कैमरे के दरमियान ये सारी दुनिया में अब उधर भाई का कैमरा रिले कर रहा है इस बात को, लेकिन चूंकि हक है इसलिए हक जरूर बयान होगा। ये तो मिंबर है, दार भी ना रोक सका। अगर अजमत हुसैन घटती है तो तहरीक इत्तेहाद खाक में मिल जाए। याद रखें, हुसैन ने जबानी इत्तेहाद नहीं किया, बल्कि हुसैन के अमल ने ऐसा इत्तेहाद किया कि लोग मौत का इनकार करने वाले हैं, हुसैन का इनकार करने वाले नहीं है। और उसमें किसी मजहब, मिल्लत और फिरके की शर्त नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इससे तहरीक इत्तेहाद कमजोर क्यों होगी? ये सच्चाई है कि ऐसे नबी को नहीं मिले। और सिर्फ नबी की बात थोड़ी की है मौलाना ने तो ये भी कहा ऐसे मेरे बाबा अली को भी नहीं मिले, मेरे भैया हसन को भी नहीं मिले। फर्क क्या, जरा तवज्जो फरमाए। हुसैन ने अपने जानिसारों पे फख्र किया, ऐसे किसी को नहीं मिले। और किसी को बुरा मानने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ओहद की पहाड़ी भी मौजूद है, करबला का मैदान भी मौजूद है, ओहद भी मौजूद है, करबला भी मौजूद है। ओहद का मामला यह था कि वहां नबी बुला रहे थे तो कोई आया नहीं। करबला का मामला यह है कि यहां से हुसैन उठा रहे थे और कोई गया ही नहीं। क्या हुसैन, तवज्जो चाह रहा हूं, एक जुमला कह रहा हूं, जरा आहिस्ता से कह रहा हूं, लेकिन आप जरा समाअत फरमाइएगा। हुसैन ने सबसे कहा चले जाओ, कोई नहीं गया। और इतने मजबूत जानिसार हैं कि मरने के बाद भी उन्होंने हुसैन को नहीं छोड़ा, मरने के बावजूद भी हुसैन को नहीं छोड़ा। अब सुनिए आप, वो कितना खुशनसीब होगा कि ऐसे माहौल में जिसे हुसैन खत भेज के बुला रहे थे, हाय हाय हाय, खत भेज के जिसे हुसैन बुला रहे थे, वो कितना खुशनसीब होगा। आप अब आमादा हैं, जरा सुनिए नबी हुसैन के चाहने वाले को कैसा होना चाहिए। मैं वो खोखली तबलीग का आदी नहीं हूं जिसमें लोग मिंबरों से डराते हैं, आप क्या हैं, आपकी तादाद क्या है, आपकी हैसियत क्या है, और आपका किरदार बहुत ख़राब है, और आप जन्नत में कैसे चले जाएंगे। आजकल के ये जो नामनिहाद तबलीगची जाकिरीन हैं, ये इनका तरीका ये है कि ये जन्नत के दरवाज़ों पे, सारे दरवाज़ों पे ताले लगाकर चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं, जाना खुद को भी नसीब नहीं होता। आप कैसे चले जाएंगे साहब, आप कैसे चले जाएंगे, आप बेअमल हैं, आप बेअमल हैं, आप बेअमल हैं। कमाल बेअमल कह रहे हो। इस पंडाल में आकर देखो, इसी फर्श पर आकर देखो, जो सुबह से बैठा है शाम तक यही बैठा है। हाय हाय, अगर इसको अपने अमल की अजमत करना पता होता तो क्यों बैठा होता। ये अपना घर छोड़कर मजलिस करने किस लिए चले आए। अपने घर पे होते, आराम से होते, ना किसी की सुननी पड़ती, ना किसी को सुनानी पड़ती। लेकिन नामे हुसैन पर चले आना बता रहा है कि इनका रिश्ता हुसैन से इतना मजबूत है कि इनको बेअमल कहना इनकी तौहीन होगी। ये बेअमल तो हो ही नहीं सकते। हां, अगर तुम किसी और अच्छे अमल की तबलीग करोगे तो ये वो भी काम कर देंगे, लेकिन करो तो सही, बताओ तो सही, समझाओ तो सही। तुम तो सिवाय डांटने के कुछ जानते ही नहीं हो। अच्छा, ऐसी मजलिस बड़ी आसान होती है, उसमें तैयारी की जरूरत नहीं होती, डांटना ही तो है। बड़े बेअमल हैं आप। भाई आप कितने बड़े बाअमल हैं। भाई आपका अमल यही है कि आप कौम को डांटते ही हैं मिंबर से। सुनिए, ये कौम बेअमल इसलिए नहीं हो सकती कि जिसके दिल में हुसैन की इतनी सी मोहब्बत आ जाए, वो कभी बेअमल नहीं हो सकता। तुम ये समझते हो कि ये नमाज नहीं पढ़ते, सच्चाई ये है कि यही नमाज पढ़ते हैं, यही नमाज पढ़ते हैं। इनको ये समझाओ, कि इनको ये समझाओ, इनको ये बताओ कि नमाज क्या चीज है। मैं एक जुमला अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों से माजरत चाहता हूं। नमाज असल में तहजीब आले मोहम्मद का नाम है। नहीं, जुमला सुनिए, आप यहां बैठे हैं तो आपसे अल्लाह खुश हो रहा है, आप मस्जिद में जाएंगे तो आपसे हुसैन खुश होगा। आप जब मस्जिद में जाइएगा तो आपसे कौन खुश होगा?
हुसैन खुश होंगे। और आप तो अल्लाह को भी राज़ी रखना चाहते हैं, जानते हैं अल्लाह कैसे राज़ी रहता है, और आप जानते हैं कि हुसैन आपसे कैसे राज़ी रहेंगे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये बड़ा अजीब मामला है अज़ीज़ान मोहतरम। हुसैनियत का हल्क से उतरना बड़ा मुश्किल सा लगता है। मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, आप आजकल बयानात सुनते रहते हैं। मिंबर से अजमत आले मोहम्मद को घटाने की साजिश, स्टेज लगा लगा कर अजमत आले मोहम्मद को घटाने की साजिश है। अगर ऐसे इज्तिमा में इन चीज़ों से बाखबर नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? तफसीलात आपकी खिदमत में नहीं अर्ज कर सकता, मिंबर से नीचे उतरकर फौरन चला नहीं जाऊंगा। आप में से जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है कि बात कहाँ की है, किसने कही है, यहाँ नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब होने ये लगा है कि कुरान की तफसीर, अभी तक तो फ़ज़ाइल पढ़ने वाले ज़ाकिरीन से कहा जाता था ये तफसीर बिल राय करते हैं, और इस झूठ की फिटकार ये हुई कि खुद ही तफसीर बिल राय करने लगे। कहने लगे कि हलता का सूरा सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं आया, उनके लिए भी आया। आज के ज़माने को कह रहे हैं, कुछ उलमा के लिए भी हलता का सूरा आया है। और जब गरेबान पकड़ा गया, पूछा गया कि आपने कैसे कह दिया, कहा असल में कहा इसलिए कि हर तफसीर दो तरीके की होती है, एक तफसीर खुसूसी होती है, एक तफसीर उमूमी होती है। तफसीर खुसूसी अहले बैत के लिए, तफसीर उमूमी उनके गुलामों के लिए। अमा कमाल की बात है, अगर हलता और सूरह दहर को की तफसीर उमूमी आज के गुनहगार लोग हैं, तो तब्बत यदा अबी लहब का तफसीर उमूमी कौन है? उसका मिज़दाक़े उमूमी कौन है? उसकी भी तो तफसीर उमूमी की जाए। अगर सूरह दहर के मिज़दाक़े उमूमी आज के ये उलमा या अज़ादार या और लोग हैं, मैं किसी शख्सियत का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि सूरह दहर कुरान का सूरा है और सारा कुरान आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुआ है। सारा कुरान आले मोहम्मद का कसीदा है। इस कसीदे में किसी को भी शामिल करना ये बताता है कि अगर जरा सा भी माल मिल जाए तो तुम कहां तक गिर सकते हो। अब गौर करो कि अगर यजीद के ज़माने में होते और कह दिया जाता हो कि यहाँ की हुकूमत, तो फिर उमर साद अगर बिक गया तो फिर शिकायत क्यों है उमर साद से? अगर आपको मौका मिलता तो आप भी, भाई अगर आपको मौका मिलता। लेकिन कमाल यह है कि हुसैन को वो चाहिए कि जो चिराग बुझने के बावजूद भी न जाएं। अब आ गया मैं अपनी मंजिल तक, बस 10-15 मिनट आपके दरमियान हूं, चूंकि मुसलसल आपको मजलिस से सुनना है और इसके बाद आप बड़े बड़े जय्यत खुतबा को समाप्त करेंगे। हुसैन ने करबला में क्या किया? क्या किया करबला में? नमाज बचा ली, नमाज, रोज़ा बचाया, हज बचाया। अगर इतनी सी बात थी तो करबला आने की क्या ज़रूरत थी? ये तो मदीने में बच सकती थी। और बचने की क्या बात थी? नमाज पे ख़तरा ही नहीं था। नमाज तो यजीद भी पढ़ता था, नमाज तो यजीद के लश्कर वाले भी पढ़ते थे, रोज़ा तो यजीद के सिपाही भी रखते थे, हाजी तो यजीद के सिपाहियों में भी थे। तो बचाने के लिए मदीने छोड़कर करबला क्यों आ गए? हुसैन करबला आए क्या बचाने के लिए? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इन मौलाना ने इतना ही समझा कि नमाज बचाने के लिए आए थे। इनको पता ही नहीं है कि नमाज का तो कोई मामला ही नहीं था। नमाज तो उधर भी इतनी पढ़ी जा रही थी कि आप भी इतनी नहीं पढ़ते, और इतनी जल्दी थी रात, आपने सुना कि जुमे के बदले बुध को पढ़ ली जाती थी। नमाज में इस कदर जल्दी थी नमाज पढ़ने की, और करबला में आवाज़ें बुलंद होती थी, जल्दी किसी को भेजो ताकि मारें और नमाज पढ़ लें। ये मार कर नमाज पढ़ने का जुमला बता रहा है कि जो हुसैन से दूर होकर नमाज पढ़ता है वो यजीद वाला ही होता है। तो हुसैन को छोड़कर नमाज पढ़ता है वो कौन होगा? यजीद वाला। जंग क्या थी? मौलाना नज़ीर हैदर साहब ने एक जुमला बड़ी तेजी में पढ़ दिया था कल। क़िबला नज़ीर हैदर साहब ने जुमला पढ़ा था कि करबला की जंग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, इन सारी चीज़ों के लिए नहीं है। करबला की जंग है विलायत आले मोहम्मद के लिए। हुसैन चाहते थे कि नमाज वो आम हो जो असल नमाज है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैं आपसे पूछता हूं कि नमाज करबला में, क़िबला अब्बास मेहदी साहब, नमाज तो करबला में दोनों तरफ थी ना? उधर भी नमाज थी, इधर भी नमाज थी। लेकिन कमाल है, हुसैन ने फर्क क्या पैदा किया? हुसैन ने दोनों नमाजों का फर्क बता दिया कि जो हमें छोड़कर पढ़ी जाए वो यजीद वाली नमाज है,
और जो हमारी मोहब्बत में हो, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, दो किरदार सुन लीजिए, जो हमारी मोहब्बत में हो। जोहर का वक्त आया, जोहरैन का, ये भी एक कंफ्यूजन है। हमारे यहां जोहरैन है, हमारे यहां मगरिबैन है, हमारे यहां अलग कुछ नहीं है। ये झांसे वासे में ना आइए, आसर वसर की बात ना कीजिए, आप ना मालूम कैसे बैठे। ये झांसे वासे में ना आइए, हमारे यहां जोहरैन है, हमारे यहां मगरिबैन है। हमने 16-17 साल मदरसे की रोटियां खाई, इतना भी अगर नहीं जानते तो फिर क्या जानेंगे। जोहरैन है हमारे यहाँ मगरिबैन है। जोहरैन का वक्त हुआ। एक बात और भी अर्ज कर दूं, चूंकि सारी दुनिया देखेगी इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि जिस सजदे में हुसैन शहीद हुए वो क्या वाजिब नमाज का सजदा था? अगर वाजिब नमाज का सजदा था तो आप बताएं कि सजदा ऐसे ही किया जाता है वाजिब नमाज में? नहीं, वो वाजिब नमाज का नहीं था। अगर वाजिब नमाज का था तो कौन सी रकत का था? आज तक बात वाज़ेह ना हो सकी। असल बात यह है कि नमाज तो हुसैन पहले ही पढ़ चुके। बड़ा जरा आमादा होकर अजीज़ान मोहतरम, नमाज तो हुसैन पहले ही पढ़ चुके जब जोहरैन का वक्त हो गया। अमा जब आप ही साथ साथ पढ़ लेते हैं तो क्या हुसैन नहीं पढ़ते होंगे? भाई आप भी तो इसलिए पढ़ते हैं साथ साथ के हुसैन पढ़ते थे। नहीं नहीं ना, आप शायद, आपको ये लग रहा है कि आपके लिए अजीब सी बात हो रही है। ये अजीब सी बात नहीं है। जरा दिमाग पर जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसी बात से जुड़े हुए हैं। आप अभी पंडाल में नमाज जोहरैन होगी, मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, आप हम सब पीछे उनके नमाज पढ़ेंगे। जोहर की नमाज पढ़ के चले जाएं, वो अपने कमरे में, आप अपने अपने मसरूफियात में। कौन सी नमाज हुई? जोहर की। लेकिन मौलाना ने जोहर की नमाज के बाद फिर अकामत के लिए वो खड़े हुए और असर की नमाज पढ़ाना शुरू की। आप जब यहाँ से निकले, कहाँ से आ रहे हैं? कहा जोहरैन की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। आप इन मौलाना से पूछिएगा जोहरैन की नमाज पढ़ने के बाद कि सरकार क्यों एक साथ पढ़ाते हैं? कहा जी हमारा तो तरीका ही है, हम तो एक साथ ही पढ़ते हैं। तो क्या आपके घर का तरीका है? कहा हमारे घर में अपनी तहजीब नहीं है, ये तहजीब उधर ही से मिली हुई है। मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं वो बहुत काबिल गौर है बात। आप इसलिए जोहरैन की पढ़ते हैं कि आपने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, और ये घर की ये तहजीब आले मोहम्मद की है। आप मगरिबैन की नमाज पढ़ते हैं, ये आले मोहम्मद की तहजीब है। तो करबला में जब नमाज जमात, वो आखिरी जमात हुई, तो क्या सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ी गई? नहीं, वो जोहरैन की नमाज पढ़ी गई। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, हुसैन ने ये फर्क बताया कि उधर नमाज है, सजदे हैं, रुकू है, क़याम क़ऊद है, लेकिन यजीदियों की नमाज, हमें छोड़कर नमाज यजीदियों की नमाज है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। इधर दो शख्सियतें हैं, उन्होंने आवाज़ दी मौला वक्त नमाज है, आखिरी नमाज बाजमात आपकी इक्तदा में हो जाए। तो ऐसा है कि इस यजीद के लश्कर से कोई तवक्को नहीं है कि हालत नमाज में आप पर हमला कर दे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपकी हिफाजत के लिए आपके आगे खड़े हो जाएं, आप नमाज जोहरैन पढ़ा दें। ये सईद और जुहैर उस वक्त तक खड़े रहे कि जब तक नमाजें तमाम ना हो गई, और जैसे ही नमाजें तमाम हुई और ये जमीन के ऊपर गिरे तो हुसैन ने एक को दाएं जानू पर ले लिया, एक को बाएं जानू पर ले लिया, जुमला कहा, ए सईद, ए जुहैर, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। नमाज तो पढ़ी नहीं इस वक्त उन्होंने, तो हुसैन ने जुमला कहा, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। हुसैन ने आवाज दी, अगर हिफाजत नमाज में जिंदगी गुजर जाए तो फिर बगैर सजदे की भी नमाज हो जाती है। ये मोहब्बत है आले मोहम्मद। एक सलवात बावाज़ बुलंद पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो कौन सा सजदा है जिसमें सर काटा जा रहा है? वो सजदा सजदा शुक्र है। हुसैन से सीखो कि हुसैन अपने रब को उस आलम में नहीं भूले कि यहां दुनिया भूल जाती है। वो सजदा शुक्र है। बस मोहतरम 2-4 मिनट चुके मेरे बाद के खतीब यहाँ आ चुके हैं, आप इन्हें सुनेंगे। और इन मजालिस की तहजीब और तरीक़ा यही है कि जब ख़तीब आ जाए बात की मजलिस का तो आपको अपना बयान समेट लेना चाहिए। मैं अपने बयान को बहुत तेज़ी से समेट रहा हूँ, ज़रा सुनिए। आप हुसैन वाले हैं ना? हुसैन वाले हैं। क्या आप
को अगर ये कह दिया जाए कि आपको महीने में 1 लाख रुपया मिलेगा, ये हुसैन हुसैन छोड़ दीजिए, आप छोड़ देंगे? करोड़ों अरबों अरबों लामहदूद दौलत भी अगर आपको दे दी जाए तो आप हुसैन को नहीं छोड़ सकते। ये तरीका कहां से मिला? अजीजान मोहतरम, शब आशूर एक इंसान है जो बड़ा बेचैन है। ये बेचैन किस लिए है? अब लोग तबलीग कहते हैं। अब्बास मेहदी साहब, जरा तबलीगी जुमला सुनिए। ये तबलीगी मजलिस सुनिए, क्या है तबलीग? हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने जोश मारा तो सारे ऐशो आराम उसको पस्त नजर आने लगे। इतने सिपाही, इतनी दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये सिपह सालारी, एक आवाज पे इतने गुलाम। हुर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन है, बेकरार है। और ये बेचैनी अचानक नहीं है, बहुत तवज्जो, ये बेचैनी अचानक नहीं है, बल्कि करबला से पहले जब इसने लजाम फरस हुसैन पे हाथ डाला और हुसैन ने अपनी खानदानी तहजीब से मजबूर होकर अपने भाई अब्बास से कहा कि इसको पानी पिलाओ, इसके सिपाहियों को पानी पिलाओ, इसके रहवारों को पानी पिलाओ, इसके प्यादों को पानी पिलाओ, सबको पानी पिला दो। पानी सारे लश्कर ने पी लिया और हुर ने न मालूम किस नियत से पानी पिया कि जैसे ये पानी हुर के जिस्म में पहुंचकर खून बनने लगा तो शब आशूर आते आते हुर का मिजाज बदल गया, हुर की नीयत बदल गई। आज यार जरा नारा, जरा आवाज़ें बुलंद लगाए कीजिए। जरा सा पानी पी लिया और उस पानी ने खून बन के जो असर दिखाना शुरू किया तो अब बेचैन है, बेकरार है। हुसैन की तरफ आने के लिए इतने बड़े गुनहगार को भी यकीन है कि हुसैन माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर, ये हुसैन है अजीजान मोहतरम, दुनिया का इकलौता बादशाह है। इतने बड़े गुनहगार को ये यकीन है कि हुसैन माफ कर देंगे। आप में से कोई भी इतना बड़ा गुनहगार नहीं है, हालांकि अब आप इसलिए अच्छे हैं कि आप हुर को अच्छा समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। इतना बड़ा गुनहगार, लेकिन उसे यकीन है कि उसे माफ कर देंगे। क्या हुआ? उसने जो पानी पिया उसका असर यह हुआ कि वो हुसैन के लिए वफादार हो गया। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, हुसैन के लिए वफादार हो गया। जरा से पानी ने तो यह असर दिखा दिया और तुम्हारी जिंदगी गुजर गई हुसैन का खाते खाते। समंदर को छोड़कर वो देख और आ गया यजीद के लश्कर। वाह यार, क्या हुआ? जरा सा पानी पिया तो उसका असर यह है कि आ गया, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई हुसैन का खाते खाते। लेकिन तुम खाते खाते नहीं थकते हो तो हम भी खिलाते खिलाते नहीं थकते हैं। लंगर हुसैन के नाम का है, खैरात हुसैन की बढ़ रही है। अब आपने एक जानवर जानते हैं जिसको कुत्ता कहते हैं, बड़ा वफादार होता है और इसकी वफादारी का आलम यह है कि ये घर में, जिस घर में पाला जाता है उस घर में ये इसको वो खाना नहीं खिलाया जाता कि जो उस घर के रहने वाले खाते हैं। जो बच गया, जो ख़राब हो गया, वो इसको दे दिया। ये बचा कुचा और ख़राब खाना खाने के बावजूद भी इतना वफादार है कि जब ये अपने मालिक के दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो ये मर जाएगा लेकिन किसी को भी अपने मालिक तक नहीं जाने देगा। ये इसकी वफादारी का आलम है अजीज़ान मोहतरम। बाज राशि कड़वी है, लेकिन मिंबर पे आने वालों से शिकायत तो यही है कि तुमसे बेहतर तो वो कुत्ता है कि जो बचा कुचा खाता है लेकिन अपने मालिक पर आंच नहीं आने देता। जिनके चूल्हे जिक्र अहले बैत से जलते हों, जिनके घरों के चूल्हे मजलिसों से जलते हों, वो अगर आज़ादारी के खिलाफ बात करें, वो अगर मातम के खिलाफ बात करें, वो अगर कमा जंजीर के खिलाफ बात करें,
तो फिर ऐसा लगता है कि ये इधर से भी ले रहे हैं और उधर से भी ले रहे हैं। अब मैं एक बात, जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, मेरे बिगड़ी हुई तकदीर सुधार देता है। वाह। शबीर का मातम। आलिया। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं और बहुत होशो हवास में मजलिस पढ़ रहा हूं, जानता हूं कि ये बात रिकॉर्ड हो रही है और सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रही है, कई कई जगह हो रही है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो मिंबर पर आते हैं और आले मोहम्मद के खिलाफ बातें करते हैं, उनसे बेहतर वो कुत्ता है जो इस कदर वफादार है कि अपने मालिक तक आंच नहीं आने देता। अब एक इल्जाम हम जैसों के ऊपर लगा दिया जाता है, ये मौलाना अब्बास मेहदी इफ्तिखारी साहब गजब के खतीब, क़िबला नज़ीर हैदर साहब आप कल सुनी चुके इनको, जब ये लोग दिफाए आले मोहम्मद में बोलते हैं तो इन्हें कहा जाता है ये लोग असल में इनको पैसे मिलते हैं न मालूम कहां से, पता इनको भी नहीं है कि कहां से मिलते हैं। ये इसलिए कौम से कहते हैं खूब मातम करो, खूब खून बहाओ, अमा कमाल खून बहाने के लिए कहा जा रहा है। अब सुनिए, पैसे, आप ये बताएं मजलिसें होती रहती थी या पहली बार हो रही हैं? तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, पैसे मजलिस कराने के मिलेंगे या मजलिस रुकवाने के मिलेंगे? नहीं, आपने महसूस नहीं किया। पैसे क़िबला काहे के मिलेंगे? मातम होता चला आया है या नया हो रहा है? तो अगर मातम हो रहा है और ये कह दिया जाए कि मातम करते रहो तो इसके पैसे कौन देगा? हाँ, रोकने के पैसे जरूर मिलेंगे। जाओ, चले जाओ, न मालूम कौन कौन सी एजेंसियां दे रही हैं, जाओ रोक दो। लेकिन याद रखे सारी दुनिया, यही फर्क है। ये अज़ादार जो मातम कर रहे हैं चौराहे चौराहे, यही बता रहे हैं कि दीन क्या है। अब एक बात सुन लीजिए, इराक में, सीरिया में, लबनान में एक तंजीम ने सर उठाया, दाइश। उनका काम क्या है? उन्होंने एक झंडा लिया और उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया झंडे के नीचे। इन्हें किसी ने बता दिया कि मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत से ज्यादा हूरों का शौक है, हूरें मिलेंगी, मारोगे तो हूरें मिलेंगी। ये मारने लगे हूरों के शौक में, जन्नत की लालच में ये खून बहाने लगे। अब लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहली बात तो ये है कि जब परचम बिदअत है तो परचम लगाया क्यों? नहीं, आप जरा आमादा होकर सुने। जब परचम बिदअत है तो ये परचम लगाया क्यों? लगाकर बता दिया कि बगैर परचम के किसी का काम नहीं चलना। ये अपना अपना मुकद्दर है कि कोई लेकर डटा रहता है और कोई लेकर भाग जाता है। मैं तो ये सारी चीजें ही पढ़ सकता था आपकी खिदमत में, लेकिन मैं जानबूझकर इस मौजू को, चूंकि एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये बातें करना और पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। वरना मैं अभी जो जुमले कह रहा हूँ, मैं जब चाहता आपसे खड़े होकर दाद ले लेता, लेकिन अजीज़ान मोहतरम आपने बहुत नवाजा है, बड़ा शुक्रिया आपका। ये पैगाम आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था, बकौल क़िबला नज़ीर हैदर साहब के, ये दर्द दिल आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस्लाम की सही शक्ल क्या है? मारा जा रहा है, ये इस्लाम है। अब जो दुनिया ने देखा कि एक वो मुसलमान है जो कलमा पढ़कर लोगों को मार रहे हैं, एक तरफ वो मुसलमान है जो कलमा पढ़कर लोगों का खून बहा रहे हैं, एक तरफ वो मुसलमान है जो या हुसैन कहकर अपना ही खून बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक तरफ वो भी मुसलमान है जो कलमा पढ़कर लोगों का खून बहा रहे हैं, एक तरफ वो मुसलमान है कि जो या हुसैन कहकर अपना ही खून बहा रहे हैं। सबने फैसला कर लिया कि दूसरों का खून बहाना इस्लाम नहीं है, अपना खून बहाना इस्लाम है। और ये खून किसी और के नाम पर नहीं है, ये खून हुसैन के नाम पर बहाया जा रहा है। बस अजीज़ान मोहतरम, ये जो तहजीब आज़ादारी है ये बहुत अहम है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें, कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस, ये मारे गए। मैं 2-3 जगह ये बात कह चुका हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, आप में से पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में, मर्द, ख़वातीन, बाहर वाले साहब, इससे बाहर वाले साहब, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो हम में से, वो सब, गैरों की बात नहीं करता, अपनों की बात कर रहा हूँ। उन सब को शामिल करने के बावजूद भी इनमें से आधे से ज्यादा लोग भी नहीं जानते थे कि कासिम सुलेमानी कौन है।
लेकिन जब से शहीद हुए अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं जानता हो कि कासिम सुलेमानी कौन है। ये इनाम काहे का मिला इन्हें, ये इनाम काहे का मिला? ये असल में मुखलिस रहे अहले बैत के लिए, इनाम मिल गया कि सब जानते हैं। मरे तो जगह जगह मजलिसें होने लगी, हर बस्ती में मजलिस हुई, हर बस्ती में मजलिस हुई, हर मुल्क में मजलिस हुई। बल्कि मजलिस तो इनके नाम पर वहां भी हो गई कि जिस मुल्क ने मारा था, आए हाय, जिस मुल्क ने मारा था इसे कहते हैं कातिल के घर में मकतूल का मातम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कातिल के घर में मकतूल का मातम। असल में आपने आज़ादारी किससे ली है? आज़ादारी आपने किससे ली है? एक बात तबलीग की भी अर्ज कर दूं, तबलीग जरा सी मजलिस आप ये सोच के ना कराए कीजिए कि होती चली आइए इसलिए करा रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी अच्छी बात है। अगर आपके घर की तहजीब में आज़ादारी है तो और सबके घर की तहजीब में है, लेकिन ये बोझ समझ के ना हो। मजलिस ये हो कि हुसैन का हक है, वो तोहफा जो शहजादी ऐसे आलम में दे गई कि जहां बस घर ही अच्छा लगता है इंसान को। लेकिन ज़ैनब ने कहा कि नहीं, जब तक यहां पर भी हुसैन हुसैन ना कर दूं तो फिर मैं ज़ैनब ही क्या। अब उसमें तादाद वादाद थोड़ी आड़े आती है, तादाद कितनी सी है, तादाद वादाद का मसला नहीं है। असल मसला यह है कि आप हैं किधर, कितने हैं, ये मसला नहीं है, कैसे हैं और किधर हैं। आपकी ढारस के लिए छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग मेरे जानते हैं, नमरूद ने हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए आग रोशन की, इतनी भयानक आग के मीलों तक परिंदा पर नहीं मार रहा है। और जब वो आग रोशन हुई तो एक मेंढक था, वो अपने मुंह में जरा सा पानी लेकर आया और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, पानी फेंक रहा है आग की तरफ। एक साहब ने कहा कि तुम्हें अपनी औकात का पता है, इतने से हो, इतना सा मुंह है, उसमें इतना सा पानी है, ये पानी अव्वल तो पानी आग तक जाएगा नहीं, और अगर चला भी गया तो इस पानी से आग बुझेगी नहीं। उसने कहा मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये पानी जाएगा ही नहीं, और चला भी गया तो आग भी नहीं बुझेगी, लेकिन मैं कोशिश करके सारे जमाने को बताना चाहता हूं कि मैं इब्राहिम के साथ हूं, नमरूद के साथ नहीं हूं। अब ऐसे ही आप जगह जगह सीनों पे या हुसैन कहकर हाथ मार मार के बताइए कि हम हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ नहीं है। ये जो मजालिस का प्रोग्राम है ये भी उसी तहरीक का हिस्सा है। लोगों को बुलाया जा रहा है, आइए शहीद की बारगाह में, उनके जद्दे नामदार का तस्करा होना है। लोग आ गए। कौन सी तहरीक है ये? तहरीक ये है कि हम हुसैन के साथ हैं। अल्लाह की कसम, जिसने मारा था शहीद को, जिक्र तो उसका होना चाहिए था, हुकूमत तो उसकी थी, हाकिम था मारने वाला, जिक्र उसका होना चाहिए था, लेकिन उसका तस्करा नहीं होता। शहीद हमेशा के लिए जिंदा है। ऐसे ही हुकूमत यजीद की थी, हुसैन मार दिए गए, कत्ल हो गए, मालो असबाब लूट लिया गया। ज़ैनब ने आवाज़ दी कि अगर इसके घर में या हुसैन न कर दिया तो फिर मैं ज़ैनब ही कहाँ। और वो जो तहरीक अज़ा का आगाज़ हुआ है जिंदान शाम से, सारी दुनिया ख़त्म हो सकती है लेकिन या हुसैन की सदाएं ख़त्म नहीं होंगी। आप मुसलसल मजलिसें सुन रहे हैं, मुसलसल फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पर खुश हो रहे हैं और मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, मुझे आपकी खिदमत में चंद फ़िक्रे मसाइब के पढ़ना है और उसके बाद आप ये मेरे बात के ख़तीब को सुनेंगे। ये जो सिलसिला है मज़लूमी हुसैन का, क्या कहना, होना तो ये चाहिए था। किसी भी गम की एक इंतहा होती है। किसी के घर में किसी का बाप मर जाए, सोयम चेलुम छमाई नौमाई बरसी 2 वर्षी 3 वर्षी, एक ज़माना वो आता है कि फिर वो बस बहुत ज़्यादा उसे याद नहीं आती अपने जाने वाले की, इसलिए कि हर गम की एक फितरत ये है कि गम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन करबला का गम इतना अजीम गम है कि हमारे यहाँ अगर अपना गम होता है तो करबला का गम ताज़ी हो जाता है। हाय रे हुसैन, क्या गम दे दिया, क्या मजलूमाना ज़िंदगी गुजारती मेरे आका मौला। दुनिया अपनी मुसीबतों में हुसैन हुसैन कर रही है। अल्लाह अकबर, जगह जगह मजलिसें हो रही हैं,
जगह जगह तज़किरा हुसैन हो रहा है, जगह जगह आज़ादारी हुसैन हो रही है। सारी दुनिया समझ ले कि हुसैन क्या है। अल्लाह रे मजलूम ये हुसैन, रोने पर पहरे लगाने वाले पहरे लगाते लगाते थक गए, लेकिन हुसैन के नाम पर आंसू बहाने वाले अज़ादार रोते रोते नहीं थके। और थक भी कैसे जाएं, इसलिए कि जैसे ही जिक्र हुसैन, जिक्र मुसाहिब हुसैन होता है, शहजादी आती है और अपने रुमाल को हर अज़ादार के आगे कर देती है। ला तेरी आंख में कितने आंसू है मेरे लाल के नाम पर। अजरकुम अल्लाह, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। कितने आंसू हैं। बड़ी तमन्ना थी शहजादी को। शहजादी ने शहादत हुसैन का वाकया सुनकर एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि अल्लाह रे मेरे बच्चे के साथ कैसा होने वाला है, क्यों ये जुल्म होने वाला है। नहीं, शहजादी ने बस एक जुमला, बाबा मेरा लाल शहीद हो जाएगा तो रोएगा कौन? मैं नहीं, अली नहीं, हसन नहीं, आप नहीं तो कौन रोएगा? नबी ने आवाज दी, परवरदिगार एक गिरोह को पैदा करेगा। बेखौफ व खतर आप कहिए कि आप ही वो गिरोह हैं, आप ही वो हैं जो नाम हुसैन पर आंसू बहाते हैं। परवरदिगार आपको अच्छा रखे, सलामत रखे, आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बस एक माँ के हवाले से एक बात अर्ज करना है आपकी खिदमत में और बात तमाम कर रहा हूँ। एक माँ है जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटी है जिसका नाम सकीना है, एक बेटा है जिसका नाम अली असगर है, और ये हुसैन की शरीक हयात मोहतरमा मुकर्रमा बीवी नाम उम्मे रवा बिनते इमराइल कैस है। सुनिए, बड़े बहादुर खानदान की फर्द हैं। इनके वालिद बुजुर्गवार इमराइल कैस अरब के सबसे माहिर तीरंदाज थे। अल्लाह ने इनको दो बेटियां दी थी, बेटा नहीं दिया था। इन्होंने बेटियों को बेटों की तरह पाला और अपनी बेटियों को तीरंदाजी के सारे हुनर सिखा दिए। ये जुमला याद रखिएगा, तीरंदाजी के सारे हुनर अपनी बेटियों को सिखा दिए। तो उम्मे रबाब बहुत माहिर तीरंदाज भी थी, हुसैन की शरीक हयात थी, सकीना और अली असगर की माँ थी। इतनी माहिर तीरंदाज थी कि जैसे ही अली असगर को लेकर हुसैन खेमे में आए हैं और अपने बच्चे की गर्दन में लगे हुए तीर को देखा है तो जख्म को देखकर अंदाजा कर लिया। उम्मे रबाब ने आवाज दी, है मेरे लाल, तुझे उस तीर से मारा गया जिससे जानवरों को नहर किया जाता है। ऐ मेरे बच्चे, तुझे उस तीर से मारा गया है कि जिससे जानवरों को नहर किया जाता है। सुनेंगे उम्मे रबाब क्या है? बस 2 मिनट। उम्मे रबाब वो मजलूमा बीवी है कि जिसका सुहाग भी करबला में उजड़ा, जिसका वालियो वारिस करबला की जमीन पर पड़ा रहा। एक बेटा था, वो भी करबला में शहीद हो गया। एक बेटी थी, वो जिंदाने शाम से वापस न आ सकी। जब 11 मुहर्रम को यह काफिला शहीदों के लाशों से गुजारा जाने लगा तो अपने वालियो वारिस के लाशे को देखकर उम्मे रबाब ने कहा, है मेरे वालियो वारिस, करबला की जलती हुई धूप पर, करबला की जलती हुई जमीन पर, इस धूप में आपको बेगोरो कफन छोड़ के जा रही हूं। आपसे वादा करती हूं कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में न बैठूंगी। जज़ाकल्लाह। जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में न बैठूंगी। उम्मे रबाब कूफे में कैद रही तो साया नसीब नहीं था। उम्मे रबाब जिंदान शाम में पहुंची, वहां भी साया नसीब नहीं था। जब यह काफिला रिहा होकर मदीने पहुंचा तो सारी बीवियां अपने अपने घरों में चली गई, लेकिन उम्मे रबाब सहने खाना में रही। ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, सबने कहा भाभी जान साए में आ जाएं, साए में आ जाएं। सबसे एक जुमला, अरे मैंने वालियो वारिस से वादा किया है कि जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूं। अजरकुम अल्लाह। परवरदिगार सबकी जोड़ियां सलामत रहें, सबके सुहाग सलामत रहें, सबके बच्चे सलामत रहें। उम्मे रबाब ने हाथों को जोड़ के कहा, शहजादी मजबूर न करें, मैं वादा करके आई हूं, मैं उस वक्त तक साए में न, मैं अब कभी भी साए में न जाऊंगी।
बहुत दिन हुए उम्मे रबाब साए में नहीं गई, लेकिन ज़ैनब को एहसास था, उम्मे कुलसूम को एहसास था। एक दिन ज़ैनब ने अपने भतीजे सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल तुम तो इमाम वक्त हो, अपनी माँ को हुक्म दे दो कि वो साए में आ जाएं। बस आखिरी जुमले और ख़त्म हुआ। सैयद सज्जाद आए, अपनी माँ के करीब बैठे। मादर गिरामी, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप मेरी माँ हैं। उम्मे रबाब ने आवाज़ दी, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। तो उम्मे रबाब से सैयद सज्जाद ने कहा है, मादर गिरामी, आप जानती हैं कि मैं वक्त का इमाम भी हूँ। कहा हाँ तुम इमाम वक्त हो। कहा मैं वक्त का इमाम होकर हुक्म देता हूँ कि साए में चली जाए। मैं इमाम वक्त हुक्म देता हूं कि साए में चली जाए। उम्मे रबाब ने वक्त के इमाम का हुक्म सुना, करबला का रुख करके आवाज दी, है वालियो वारिस मैं क्या करूं। अरे एक इमाम से वादा किया था, एक इमाम का हुक्म है, एक इमाम से वादा किया था कि साए में न जाऊंगी, एक इमाम का हुक्म है कि साए में चली जाऊं। हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, परवरदिगार इस कनीज की लाज रख ले। अज़ादारो सैयद सज्जाद के हुक्म से उम्मे रबाब उठ गई, चंद कदम चली थी कि एक मर्तबा जमीन पर गिरने लगी। सैयद सज्जाद ने बढ़कर सहारा दिया, लिटाया, न उस पर हाथ रखा। क्या देखा, मादर गिरामी दुनिया से चली गई। अरे उम्मे रबाब की दुआ कबूल हो गई। ए सैयद मेरे परवरदिगार, एक इमाम से वादा है, एक इमाम का हुक्म है। सैयद सज्जाद ने सीना पीटना शुरू किया, हाय हमारी माँ, हाय हमारी वफादार माँ, हमें इस दुनिया से छोड़कर रख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद्दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुव्वारिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अजलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशुरना तहता लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदख़िलना फ़िल जन्नति मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।